आज आपको एक कहानी पुष्पा की सुनाता हूँ। पुष्पा के ज़िंदगी में बड़े स्ट्रगल होते हैं, बड़ा संघर्ष होता है, उसी की कहानी सुनाता हूँ आपको। तो पुष्पा की शादी हो जाती है सुमित से, जो कि एक 10वीं पास है और एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि पुष्पा वो ग्रेजुएट है। अब आपको लगेगा ये शादी क्यों हुई? तो ऐसा हुआ, पुष्पा जब कॉलेज में थी उसे एक लड़के से प्रेम हो गया था और वो उससे शादी करना चाहती थी। तो कॉलेज पास आउट करने के बाद उसने घर वालों को ये बात बता दी कि मेरी इससे शादी मैं करना चाहती हूँ। तो घर वाले कहते कि अब तुम्हारी शादी अभी कर देंगे अब हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। अब घर वालों को ये बात असल में पसंद नहीं थी। तो जब लड़के से बात की तो लड़का अभी उस समय शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो भी अभी कॉलेज से पास आउट था, उसके पास कभी कोई नौकरी नहीं थी। तो ऐसे में पुष्पा की शादी सुमित से हो जाती है। अब वो जो शहर होता है थोड़ा छोटा शहर होता है और अपने घर से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर होती है पुष्पा। और पुष्पा को भी ये शादी पसंद नहीं होती, लेकिन उसे वहाँ रहना पड़ता है क्योंकि अब उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे तैसे वो अपने दिन गुजारती है और उसे लगता है कि अब जो दूसरा घर है अपने ससुराल में, उसकी कोई कदर नहीं करता। हालांकि उसे सारा काम करना पड़ता है घर का, और वो जो सुमित की जो सैलरी होती है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब समस्या क्या आती है कि उनके पास अब ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो एक दिन पुष्पा कहती है कि मैं भी कुछ नौकरी कर लूँ ताकि हमारे पास कुछ और पैसे आ जाएं। लेकिन सुमित के घर वाले मना कर देते हैं, बाद में सुमित भी मना कर देता है, कहता है कि ये हमारे परिवार की परंपरा के ख़िलाफ़ है, तुम कोई नौकरी नहीं कर सकती। ऐसे में जो पुष्पा है वो फिर बड़ी समस्या में आ जाती है, कैसे करे, क्योंकि उसका जीवन बड़ा ही रूखा हो जाता है। वहाँ पर उसके पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, सारा दिन घर में काम करते रहो, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई पूछ नहीं है। ऐसे के अंदर पुष्पा क्या करती है, अपने पति से प्रेम बढ़ाती है और उसका जो एक रेज्यूमे तैयार करती है सुमित का, क्योंकि वो काफ़ी सालों से फैक्ट्री में नौकरी करता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में वो अप्लाई कर देती है उसका रेज्यूमे। तो ऐसे में उसे इंटरव्यू कॉल आ जाता है और उसकी नौकरी भी एक बड़े शहर में लग जाती है, जहाँ पे उसकी जो तनख्वाह होती है 3 गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में पुष्पा भी बड़ी खुश हो जाती है और सुमित भी बड़ा खुश हो जाता है। हालांकि जो सुमित के घर वाले हैं वो उसे रोकते हैं कि बाहर जाओगे वहाँ पे किराया देना पड़ेगा, बड़े शहरों में खर्चे ज़्यादा हैं, कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन पुष्पा कैसे ना कैसे करके सुमित को मना लेती है और वो दूसरे बड़े शहर में चले जाते हैं रहने के लिए। और कुछ बातें सच होती है कि बड़े शहर के अंदर जो किराया है वो ज़्यादा होता है, किराया देना पड़ता है और भी खर्चे बढ़ जाते हैं घर गृहस्थी के। लेकिन जो पुष्पा है वो हार नहीं मानती, वो सुबह जल्दी उठती है, सारा काम करती है और फिर वो कुछ कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है खाना बनाने की। खाना बनाने में उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है, खाना बनाने की वो और नई चीज़ें सीखती है। उसके बाद वो एक टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर देती है। तो टिफ़िन सर्विस उसकी थोड़ा बहुत चलता है, घर का में थोड़े से और पैसे जुड़ जाते हैं और वो उसका थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात वो एक कर देती है। इस तरह से 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद वो सुमित से कहती है कि अब मुझे कुछ और बड़ी जगह चाहिए ताकि मैं अपना काम को बढ़ा सकूं। सुमित भी उससे बड़ा प्रेम करता है और वो एक बड़ी जगह ले लेते हैं, जहाँ पे पुष्पा एक अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देती है। तो जब रेस्टोरेंट थोड़ा चलने लगता है तो उनकी कमाई अच्छी होने लग जाती है। तो ऐसे में वो पुष्पा और सुमित बड़े खुश हो जाते हैं, उनका जो रहन सहन है वो भी अच्छा हो जाता है और अब उसकी सब जगह थोड़ी पूछ भी हो जाती है। सुमित के घर वाले भी उसकी ज़्यादा इज्जत मान करते हैं और सुमित भी पुष्पा को बड़ा इज्जत मान देता है। तो ये पुष्पा की थोड़ी संघर्ष भरी कहानी होती है, जहाँ पे वो हार नहीं मानती। कुछ घर में लड़ाई दंगे करने की बजाय वो सोचती है कैसे मैं अपना जीवन अपने बलबूते पर उन्नत कर सकती हूँ। तो उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।